नमस्कार, मैं सर्वेश श्रीवास्तव द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स पर हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। जैसे लेखपाल भर्ती 2020 जो है, जो कि लॉकडाउन के बाद तो उसका विज्ञापन निकलने वाला है। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो दिया था, आप लोग शायद देखे होंगे उसको जो है, उसमें सारी चीज़ें हमने आपको पूरा बताया था कि उसमें कैसे जो फॉर्म फिल करना है, उसका एज क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमने एक वीडियो हमने आपको दिया हुआ है। आज हम लोग जो है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर लोग आज जो है आज डिस्कस करेंगे, जो बच्चे जो है हमेशा जो है उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जब हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के बाद होता क्या है कि बच्चे जब फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके माइंड में ये हमेशा कंसेप्ट बना रहता है कि चलिए एग्ज़ाम जो है 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, ठीक है। और जब 1 महीने रहेगा एग्ज़ाम आपका, चलिए हम तब उससे हम लोग जो है तैयारी करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं वहाँ पर जो है, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है हमें सफलता लेने के लिए हमें करना क्या होगा कि उसको एक स्पेशल हम लोगों को जो है एक प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग का जो है हम लोग किसी भी एग्ज़ाम्स को हम लोग जो क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। और आज जो करेंट टाइम की जो कंडीशन है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए जो है हम लोगों को बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग पहले से ही बनाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मार्केट में ढेर सारे आपके बुक्स मिलते हैं, जो ही आप विज्ञापन निकलेगा, जो बुक्स पब्लिश हो जाएगी आपके अलग अलग जो है पब्लिकेशन के नाम से जो है। और एक उसके एक माइंड में ये होता है कि हम ये बुक ले लेते हैं, ये हम परचेज कर लेते हैं बुक जो है। तो उस चीज़ को हम पढ़कर क्या करेंगे, हम जो परीक्षा जो हम लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं। इस तरह का कुछ होना नहीं है आपका जो है। ऐसा नहीं कोई एक आप स्पेशल कोई आप बुक पढ़ लेंगे और उसको पढ़ने के बाद जो है आप उसको परीक्षा एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको करने क्या होगा कि जो उसका जो सिलेबस है, उसका पूरे सिलेबस का पूरा पैटर्न आपको सबसे पहले आपको पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा कि उसके सिलेबस क्या है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट करने से पहले जो है उसका सिलेबस हम लोग जानते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग कितना का होता है, ठीक है। तो हमने आपको पिछले वीडियो हमने बताया था कि जो निगेटिव मार्किंग इसमें जो है लेखपाल भर्ती में जो है 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होगी। हमने एज के बारे में भी बताया था आपका जो है कि 18 से 40 में एज रहेगा। क्वालिफिकेशन जो है आपका इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। और उसमें CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा आपका। इतना सारी चीज़ें हमने जो है इसमें बता रखा था। अब आप करने क्या है कि इसमें जो है एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने के लिए आपको एक प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। प्लानिंग ये करना पड़ेगा आपको कि आपको लगभग जो है 8 से 10 घंटे जो है आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 8 से 10 घंटा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यदि आप अपने फ्रेंड सर्किल में, आपका फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा है इस समय आपका, ठीक है, तो अपने फ्रेंड सर्किल को आप कम कर लीजिए। यदि आपको जो है यदि परीक्षा क्वालिफाइड करना है, ठीक है, तो अपना जो है जो फ्रेंड सर्किल है, उस फ्रेंड सर्किल को आप क्या करेंगे, कम कर लीजिए। कम इसलिए कर लीजिए क्योंकि जब आपका फ्रेंड सर्किल कम रहेगा तो आपका ऐसा कुछ नहीं होगा कि चलो जाए वहाँ घूम लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है बच्चे प्लानिंग करते हैं कि चलते हैं वहाँ घूमते हैं। इससे क्या होता है, ये टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और यही 4 से 5 मंथ का ये टाइम हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब आपको यदि लेनी होगी तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मोबाइल पर जो है समय कम दीजिए जो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, तमाम आप ऐसी चीज़ें ऐप्स आई हुई हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें इंक्लूडिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं मोबाइल को लेकर आपका जो है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बैड हैबिट होता है। खास तौर से स्टूडेंट की हम बात करते हैं जो है कि
जो है अधिकतर जो है बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन लेकर हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्तता जो सब छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। अब आते हैं हम जो कम टू पॉइंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको कम से कम जो 8 से 10 घंटे आपको टाइम देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, और उसमें आपके 2 से 3 घंटे रिविजन के लिए चाहिए आपका। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे उसका रिविजन जो होगा 2 से 3 घंटे आप उसको करेंगे, तब जाकर जो है कुछ आप वहाँ पर सफलता आपको वहाँ पर मिल पाएगी। क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर स्ट्रगलफुल हो गया है आपका। बहुत से बच्चे ऐसे जो है फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या मेल के माध्यम से सब सारी चीज़ें पूछते हैं, या ऐसे भी क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, तो उसके माइंड में ये होता है कि सर क्या मैं क्वालिफाइड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर ढेरों सारे आपके बच्चों बहुत ढेर सारे आपके बच्चे वहाँ पर रहते हैं, और बहुत दूर दराज से वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं आपके एग्ज़ाम देने के लिए। उसको भीड़ को देखकर जो है बच्चा क्या होता है, होपलेस हो जाता है। ठीक है, जब होपलेस जब हो जाता है तो ये होता है, पूछता है कि सर इतनी सारी भीड़ है सर, क्या मैं इसको निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, मैं क्वालिफाइड हो पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। ठीक है, भीड़ आपको नहीं देखना है कि इतने सेंटर पे इतने एग्जाम पर भीड़ था, इतने फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, तो मैं कोई स्पेशल थोड़ा हूँ, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का आपके माइंड में निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेकर चलना है, और सिर्फ आपको यही देखना है कि हमें जो है एक सीट हमें उसमें से लेना है। मीन्स आपको लेखपाल भर्ती की 5200 सीट है, उसमें से एक सीट आपको लेनी है। तो आज से और अभी से जो है आप द संदेश इंस्टीट्यूट टीम से जो है आप जुड़ जाइए, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम आपको सारी चीज़ें जो है मैं लेखपाल की पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर दूंगा। और उस चीज़ को आपको इसमें मैथ का प्रोग्राम रहेगा, हिंदी का प्रोग्राम रहेगा, जीके जीएस रहेगा, एंड ग्रामीण प्रवेश रहेगा। जो उसके सिलेबस है वो सब सारी चीज़ें जो है हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सारी चीज़ें हम आपको जो है देने वाले हैं। और इसमें जो होगा एक अपने माइंड में एक कंसेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा आपको, जो है कि यदि आपको जॉब लेनी है तो आपको 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। फ्रेंड सर्किल जो है उसको आपको कम करने पड़ेंगे। मोबाइल जो आप यूज करते हैं 3 से 4 घंटा, उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें अवॉइड करके जो अपने स्टडी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप क्या करेंगे, आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे आपका। ठीक है, तो संभवतः हमारी बात जो है आपको समझ में आ गई होंगी, और मैं प्रयास यही मैं करूंगा कि आप जो है अधिक से अधिक जो है अपने स्टडी पॉइंट पर आप उसको कवर करें। ठीक है, और ताकि आपकी जो है सफलता जो है पूर्ण रूप से निश्चित हो पाए। और मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।